रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव होना है और ऐसे में जो रामगढ़ विधानसभा में कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अगर बात करें तो एक तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ बजरंग महतो है, तो वहीं एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता चौधरी के बीच में यहाँ पर घमासान प्रचार प्रसार चल रही है। तो अगर दूसरे तबके की बात करें तो कई छात्र जो हैं वो इस समय इस आंदोलन में अपने किस्मत को आजमा रहे हैं और जनता के बीच यहाँ पर जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय यहाँ पर एक छात्र जो सफ़ी इमाम है वो भी रामगढ़ विधानसभा के चुनावी मैदान में है और अपने कई मुद्दे और सरकार की कई खामियों को लेकर यहाँ पर वो इस समय जनता के बीच में जाकर अपने चुनावी मुद्दे को रख रहे हैं। सफ़ी जी, क्या मुद्दा क्या है चुनाव का इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा में? मुद्दा तो कई है, हजारों मुद्दा है, परेशानियां हैं झारखंड में। झारखंड बने 22 साल हो गया और 22 साल में ना यहाँ झारखंडियों का पहचान मिल पाया, ना कोई नीति बन पाया, ना स्थानीय नीति बना, ना नियोजन नीति बना, और बना तो सिर्फ यहाँ लूट खसोट का राजनीति हुआ है, बेईमानी बना है। यहाँ पर बताइए बीजेपी, कांग्रेस, आजसू, जेएमएम 22 साल में बराबर उन लोगों ने लगातार बारी बारी से यहाँ पर शासन किया है, लेकिन शासन कम शोषण ज़्यादा किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत का सबसे अमीर राज्य झारखंड है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा कुपोषण, सबसे ज़्यादा इस अशिक्षा और तमाम प्रकार की बुराइयां, भ्रष्टाचार से लेकर यहाँ पर भरमार मिलता है। इतनी दुर्भाग्य की स्थिति है। सरकार ने रोजगार की बात करके रोजगार भी नहीं दे पाई, ना कोई नियोजन नीति लाई पाई। अच्छा सफ़ी जी, कैसे लगा कि चुनाव आपको यहाँ पर लड़ना चाहिए रामगढ़ विधानसभा में? ये इसलिए लगा क्योंकि रामगढ़ विधानसभा में मुर्गा दारू की राजनीति बहुत ज़्यादा चलता है और लगातार चल रहा है। पिछले 15 साल से देख रहे होंगे कि मुर्गा दारू और परिवारवाद की राजनीति, जो विधायक 3 बार जीता है, सांसद भी है, वो अपनी पत्नी को खड़ा कर रहा है। उस पार्टी में कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं है, इससे पता चलता है, इसलिए उसकी पत्नी को ही खड़ा किया गया है। इसी तरह कांग्रेस की तरफ से भी देखिएगा तो पत्नी गई जेल तो पति आया चुनाव मैदान में, जो कि और उसमें भी परिवारवाद उस पार्टी में भी, यानी कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें भी कोई ऐसा क्वालिटी वाला नहीं था। उसका सर्टिफिकेट देखिए, मैट्रिक पास भी ठीक से नहीं किया है, उसको बना दिया गया है। और जिस जकर जते केस ओहे नेता बेस, ये नीति अपना करके उसको टिकट दे दिया गया है। तो बड़ी दुर्भाग्य है, बड़ी बुरी स्थिति है। और यहाँ आने के लिए जो आपका सवाल का मैं सटीक जवाब देना चाहूँगा, तो 1 महीना पहले जो नियोजन नीति बना था, सरकार इंटर वाली जो नियोजन नीति हेमंत सोरेन ने बनाई थी, पिछले 1 साल पहले हम लोगों ने विरोध किया था कि ये संविधान विरोधी है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुआ, हम लोगों से कोई राय मशवरा नहीं हुआ। तो क्या आप रामगढ़ विधानसभा में यहाँ पर परिवारवाद की राजनीति को तोड़ने के लिए आए हैं? बिल्कुल, यहाँ एक नहीं, एक इशारे, एक साधना है, कई हमें निशाना साधना होगा एक साथ। और हम नहीं, तमाम झारखंड के युवाओं के दिल में जो आग है और जज्बात है, जो वो उबाल है, उसको मैं यहाँ उसका प्रयोग करके एक नया निर्माण, झारखंड नवनिर्माण के लिए 2024 का यहाँ रास्ता खोलने के लिए आया हूँ। और 12-15 कैंडिडेट अभी हमारे आए हैं जो विद्यार्थी रहे हैं, उन तमाम का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, तमाम झारखंड वासियों का। और मैं एक झारखंड वासियों के लिए एक अच्छी नियोजन नीति विधानसभा में बनाऊंगा, इसलिए भी राजनीति में आना जरूरी था। और राजनीति में जो मुर्गा दारू की राजनीति है, परिवार की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है, और अयोग्यता को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ माफिया जो वाद है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त और स्वस्थ साफ सुथरा रामगढ़ बनाने के लिए मैं यहाँ चुनाव में लड़ रहा हूँ। आप यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं या फिर किसी को जिताने के लिए आए हैं? यहाँ मैं जीतने के लिए आया हूँ, और मैं जीतने के लिए नहीं आया हूँ, रामगढ़ के निवासी जीतने के लिए आए हैं। अच्छा, और रामगढ़ के युवा जीतने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा, जीतने के लिए अगर आप आए हैं तो छात्र मोर्चा से 8 से 10 लोग क्यों चुनाव मैदान में? आप लोग क्या समन्वय नहीं बना कि एक लोग 10 छात्रों में एक छात्र ही चुनाव खड़े होते? हमारा ये स्ट्रेटजी है, हमारी एक रणनीति है, हम साथ में है, हम अलग अलग नहीं है। हमारी रणनीति पल पल में बदलेगी और ये क्रिकेट की तरह, और सरकार को ये जवाब देना है हमें, क्योंकि सरकार जो है ये बहुत ही टेढ़ी चाल, ये राजनीति जो है बड़ी बेईमान हो गई है। उस बेईमान राजनीति में हमें ये स्ट्रेटजी के साथ करना होगा। हम लोग एकजुट हैं, एक ही जगह वोट जाएगा सारे अभ्यर्थियों का, ये हमारी रणनीति है।
और आने वाले समय में एक नया ये दोनों परिवारवाद के जो राजनीति हो रहा है उसके बीच नंबर 1 में छात्र का प्रतिनिधि रहूंगा, यही मेरा एक बात खूब चर्चा है कि सभी इमाम और जो अन्य जो छात्र हैं उनको यहाँ पर खड़ा किया गया है। एक तरह से कहा जाए तो वोट काटने के लिए आप लोग यहाँ स्टैंड बाय है चुनाव में, इस पर क्या कहें? कोई वोट काटने का नहीं, ये अंदर की पीड़ा है। झारखंड में 22 साल में क्यों नहीं स्थानीय नीति बना, क्यों नियोजन नीति नहीं बना? उन लोगों से पूछिए जो ऐसा भ्रम फैलाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं, करप्शन बढ़ाते हैं। अच्छा बताइए कौन ऐसा नीति है, कौन ऐसा सिस्टम है? ऐसे ही होता है क्या कि लगातार 3 बार वही विधायक बनेगा, वही सांसद बनेगा और उसी घर से फिर विधायक बनेगा? अभी कोई आदमी तो बोलता है बीजेपी हमको उतारा है। अरे यार समझ में नहीं आता क्या? रामगढ़ में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है? एक स्थानीय नीति नहीं बना है, एक नियोजन नीति नहीं बना है। आप लोगों को दिमाग में नहीं है क्या? जनता इतनी भी बेवकूफ मत बनो और बेवकूफ मत बनाओ लोगों को, और भड़काओ मत। राजनीति से ऊपर सोचो यार, उठ के पार्टी से ऊपर सोचो, माटी के लिए भी सोचो कभी यार। अजीब हाल है। जो आज हाथ जोड़ रहा है ना, हाथ जोड़ रहा है आपको वोट के लिए, घर घर जा रहा है, वो आपको जिंदगी भर हाथ जोड़ाएगा। जो आपको मुर्गा दारू दे रहा है ना, आपका खून भी चूस लेगा, याद रखना। इसलिए ये रामगढ़ उपचुनाव एक चुनौती है 2024 के लिए, ये रणनीति है। सब लोग रामगढ़ पहुंचे, झारखंड के युवा साथी, मैं अपील करता हूं। और तो ये थे हमारे साथ सफ़ी इमाम, जो छात्र मोर्चा की तरफ से एक तरह से कहा जाए तो एक निर्दलीय चुनाव फेस कर रहे हैं और सरकार की कई कमियों को उजागर करते हुए चुनावी मुद्दा के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। लगातार .in के लिए मैं रामगढ़ से ध्रुवेश।